शादी के लिए हाँ क्यों की तुमने? ना क्यों करना था? तुम इतनी स्टूपिड नहीं हो सकती। शादीशुदा रह चुका हूं मैं, बेटी का बाप हूँ। जानती हूँ। फिर भी हाँ कर दी तुमने। जी हाँ। तुम्हारे लिए लड़कों की कमी है क्या? अगर है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें कोई अच्छा लड़का ढूंढ के दिखा दूं। किसी और से शादी करनी होती तो रिश्तों की कमी नहीं थी। इसका मतलब? आपसे शादी के लिए हाँ कहा है तो आप ही से शादी करोगी। देखो मावरा, अगर तुम मुझ पर या मेरी बेटी पर तरस खाकर ये फैसला कर रही हो तो प्लीज ऐसे मत करो। मैं अपने जज्बात वैसे ही किसी और पे लुटा चुका हूं। तुम्हारे सामने तो भी पूरी दुनिया है, तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? ना आप शादीशुदा थे और ना ही एक बच्ची के बाप। जब आपसे मोहब्बत करना शुरू की थी, मैं आपसे मोहब्बत करती रही हूँ वलीद। तब नहीं जानती थी कि बच्ची के नाम की रुकावट और दूरे शवार की मौजूदगी कैसे खत्म होगी। आपको लग रहा है कि मैंने आप पर तरस खाकर हाँ किया। तरस तो मैं खुद पर खा रही हूँ। आप चाहें तो इनकार कर दें, अगर मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। बिना वजह जज्बाती होके सोच रही हो तुम। जज्बाती होती तो आपकी शादी तोड़ने की कोशिश करती, वजह से रिश्ता खत्म कर देती। लेकिन सब कुछ मेरे हक में बेहतर होता रहा कि कुदरत भी हमें एक करना चाहती है, आप भी ना सही। लेकिन मैंने अपने दिल के सुकून के लिए बहुत दुआएं की हैं। मेरी दुआ कबूल होने का वक्त आ गया तो आप मुझे जज्बाती कह के मुझसे मुंह मोड़ना चाह रहे हैं। मावरा को निकाह के लिए कह दिया मैंने। तारीख तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना, बस प्लीज मेक श्योर के शोर शराबा ना हो। भाई बिल्कुल फिक्र मत करें आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। माशाल्लाह। देखो दुआ, तुम्हारी मामा कितनी प्यारी लग रही है। मामा नहीं, माँ। मैं दुआ की माँ हूँ। सब हमेशा हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ है। बिल्कुल, नंद भाभी की तरह नहीं, सहेलियों की तरह, जैसे हमेशा से भी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम हमारी भाभी बनने वाली हो। बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं कि भाई मान गए और तुमने भी भाई को कबूल कर लिया। और ये बात तो हम तुमसे बाद में पूछेंगे कि तुम दोनों ने एक दूसरे को क्या कहकर राजी किया निकाह के लिए। हाँ, लेकिन हम पूछेंगे जरूर। मैं रोज रोज के सवालों से तंग आ गया हूँ। तंग तो मैं आ गई हूँ। ऐसा क्या करते हो तुम कि तुम्हें अपना फोन बंद करना पड़ता है, नंबर ऑफ करना पड़ता है? क्या करते हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ शहबार, 1000 काम होते हैं मुझे। रोजाना डेलीगेशंस आ रही होती, नए नए चैलेंजेस होते हैं। मेरा एक घर भी है, मुझे वहां भी टाइम देना होता है। और ये तुम्हारी जो एक्सपेंसेस हैं, ये लग्जरी लाइफस्टाइल, इन सब को मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सब तो वलीद भी करता था, एक्सपेंसेस भी बेयर कर रहा था मेरे, लेकिन वो इस तरह इग्नोर नहीं करता था, मुझे पूरा वक्त देता था। उसी ने ज्यादा इंपॉर्टेंस देके तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब तो तुम मुझे बताओ, आज तुम्हें वलीद क्यों याद आ रहा है इतना? तुमने ही जिक्र किया, इग्नोर वाली बात पे उसकी बात निकल आई है। अगर उसमें इतनी खूबियां थी तो उसे छोड़ के मेरे पास क्यों आई? सच सच बताओ, क्या तुम उससे कांटेक्ट में हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या सब बोले जा रहे हो? क्या बात कर रहे हो तुम? अच्छा, तुम उसके निकाह में रहते हुए मुझसे कांटेक्ट में रह सकती हो, मैं सवाल भी नहीं कर सकता। तुम शायद भूल रहे हो, तुम मेरे पीछे पड़े थे, तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते थे, वरना मैं तो वलीद के साथ जैसे तैसे जिंदगी गुजार ही रही थी ना। तुम मेरे पीछे पड़े थे। मर्द का तो काम है पीछे आना, वो तो औरत पे डिपेंड करता है कि वो किरदार की कितनी पक्की है। और आइंदा मुझे वलीद से मत कंपेयर करना। वलीद का निकाह था। वलीद कौन? और कितने वलीद? अपने वलीद का? हाँ, और अब वो तुम्हारा अपना वलीद नहीं रहा। जिसके निकाह में हो, अब उसका ख्याल रखो। किससे निकाह हुआ है उसका? मावरा से। मावरा से? हाँ। देखा अम्मी, मैं ना कहती थी इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। कैसे मेरे रास्ते से हटने का इंतजार करी थी, फौरन से निकाह पढ़ा लिया दोनों ने। कि मावरा की नजर थी वलीद पर। दुरे शहवार, तुम्हारे होते हुए वलीद ने कभी बेईमानी नहीं की,
अब उसने भी जिंदगी गुजारनी थी। मावरा अच्छी बच्ची है। बस कर दे अम्मी, मेरे सामने उस मनूस की तारीफें ना करें आप। शुरू से जानती थी मैं कितनी चालाक थी, मीसनी कहीं की। जब मैं रिश्ते दिखाती थी ना तो कहती थी नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। और अब मेरे जाने की देर हुई है, वलीद से फट निकाह पढ़ा लिया है। बहुत ही कोई मीसनी लड़की है, मैं बता रही हूँ आपको। वलीद अब तुम्हारा कुछ नहीं लगता, वो मावरा से शादी करे या किसी से भी। सच तो ये है कि तुमने हीरे जैसे इंसान की कदर नहीं की। बस कर दे अम्मी, बस कर दें। गलती कर लिया आपको फोन करके। अल्लाह हाफिज। मैं सोना चाह रहा हूँ, तुम प्लीज लाइट ऑफ कर दो। कहते हैं कि सांप का कांटा रस्सी से भी डरता है। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है वलीद, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे अमल से आपको मुझ में और दुर्रे शहबार में फर्क दिखाई दे। भले आपकी जिंदगी में 2 औरतें आई हैं, मगर दोनों एक जैसी नहीं है। घर पर इतने मजे का डिनर और अब मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में चाय। सच बताऊं एमन, घर आके तो मुझे मजा ही आ गया। तुम्हें पता है, मैंने खास हदायत की थी कुक को कि तुम्हें कोई भी शिकायत ना हो, और मैं अपने मकसद में कामयाब रही, क्योंकि तुम और आंटी काफी टाइम के बाद आए हो इस मुल्क में वापस। वैसे एमन, तुमने घर बहुत अच्छे से मैनेज किया है। थैंक यू। शहीद, आपका इंटरेस्ट नहीं है हमारी तरफ, कहाँ है ध्यान? ऐसी बात नहीं है, कुछ ऑफिशियल मैसेजेस थे, उनका रिप्लाई करना मैं भूल गया, तो बस वो ही कर रहा हूँ। भाई, मैं यहाँ एमन की तारीफें कर रही हूँ और तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। अब नंद और भाभी के मैटर में मैं क्या बोलूं? वैसे कहाँ होते हो शहीर आजकल? घर पे भी ध्यान नहीं देते। शहीर की क्लास तो आंटी लेंगी घर पे, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से एडमिट करवाना चाह रही हूँ, लेकिन शहीर तो मान ही नहीं रहे मेरी बात को। देखिए ड्रामा सीरियल 2 किनारे, पीर से बुध, रात 8 बजे